Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Public Expenditure. First, we will learn the meaning of public expenditure. That is, expenses incurred by the public authorities, central, state and local self-governments are called public expenditures. जो भी expenses सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स करती हैं उनको क्या किसके अंडर में लिखते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंडर में. और that expenditures are made for the benefit of the society. गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स क्यों करती है? सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए और एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो गवर्नमेंट जो भी स्पेंड कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम? पब्लिक एक्सपेंडिचर. And it was only done for the maintenance of the government as well as for the benefit of the society. Now, types of public expenditure. First one is revenue expenditure. It is an expenditure which is incurred to maintain the productivity or earning capacity of a business and to carry out operating activities in the normal course of business. ये वो expenditures है जो गवर्नमेंट करती है मेंटेन करने के लिए अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को. ठीक है, वो सारे एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं. एंड दीज एक्सपेंडिचर्स नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी. ना ये एसेट्स क्रिएट करते हैं ना ये लायबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं. They are also called current or non-developmental expenditure. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? Current or non-developmental expenditures. Salaries, pensions, subsidies and grants. These are the some examples of revenue expenditure. Now we are going to learn about capital expenditure. The expenditure incurred for creation of government assets or reduction in government liabilities is called capital expenditure. बेटा वो expenditures जो गवर्नमेंट कर रही है और उससे कोई assets create हो रहा हो या उसकी liabilities reduced हो रही हो, वो किस हेड के अंडर में आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के. ठीक है, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. ये नॉन रिकरिंग होता है. They contribute to increase productive capacity of the economy. और इन एक्सपेंडिचर्स को जब हम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है. एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, advances granted by the central government, etc. These are the few examples of capital expenditures. I hope it is clear to all of you. Now, difference between revenue expenditure and capital expenditure. First one is revenue expenditure is a current expenditure incurred on civil administration, defense forces, public health and education, etc. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंट एक्सपेंडिचर्स है और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए. ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल्स हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या पॉइंट है बेटा? एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम, स्टील प्लांट्स एक्सेट्रा. इन्होंने क्या कहा? जो एक्सपेंडिचर हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज ऑफ रिकरिंग टाइप एंड इट इज इंकर्ड रेगुलरली. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग नेचर का है. मैंने आपको पीछे भी बताया. ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जो अमाउंट स्पेंड करते रहते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर्स हम बार बार नहीं करते. नाउ द थर्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम और क्या कहते हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. आई होप द डिफरेंसेस आर ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.